हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज में रक्षकों के परिवारों की रक्षा आखिर कौन करेगा, यहीं से इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। और साथ ही अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं कि रेवाड़ी की जो पुलिस लाइन है वहां पर बने क्वार्टर की हालत कितनी खराब हो चुकी है। खस्ता हाल क्वार्टर में रहने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों को हादसे का हर रोज डर सताता रहता है। क्वार्टर की मरम्मत किए जाने की मांग को लेकर वकील सुनील भार्गव ने पुलिस के महानिदेशक DGP को पत्र लिखकर क्वार्टर की मेंटेनेंस करवाए जाने की मांग भी की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी की पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए 50 से ज्यादा क्वार्टर बनाए गए, जिनमें 30 के करीब क्वार्टर 2007 के बने हुए हैं, जो कि काफी जर्जर हो चुके हैं और क्वार्टर की जल्द मरम्मत करवाए जाने की अब ये मांग उठाई जा रही है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। जो पुलिस लाइन में क्वार्टर बने हुए हैं रेवाड़ी के अंदर, वो 2007 में बने थे और आज तक मेंटेनेंस के नाम पर कोई भी चीज नहीं लगाई गई है। उसमें जो पुलिस के परिवार रहते हैं, सभी रहते हैं, कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में योद्धाओं को भी है ना, अगर अपने घर में जाते हैं तब भी सुकून से नहीं सो पाते। कि मैंने ये देखा वहां पर जाके इतने कई क्वार्टर ऐसे जर्जर हो रहे हैं कि उनमें जो प्लास्टर है, छतों का प्लास्टर है, साइडों का प्लास्टर है, वो कभी भी उनके परिवार के ऊपर गिर सकता है और कोई भी जान माल की हानि हो सकती है। तो मैंने वहां पर पर्सनली जाके देखा, तब मैंने ये DGP हरियाणा को ये दरकार लगाई कि इन मकानों की रिपेयरिंग करवाई जाए। तो ये आपने सुना भी है और दरअसल ये मांग की जा रही है कि जो जर्जर क्वार्टर हैं वहां पर मरम्मत कराई जाए, नहीं तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी ये पहले से सोचना होगा। और अगर कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता कोई अगर विपदा वहां पर आ जाती है और वो जो खस्ता हाल क्वार्टर है वहां पर किसी भी रूप में नुकसान होता है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के आप हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, लगातार कार्यक्रम के जरिए जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं वो फ्लैश हो रहे हैं और उनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और आप ये बता पाएंगे कि आखिर आपका इस विषय पर क्या कहना है। दरअसल रेवाड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस लाइन में बने जो क्वार्टर हैं उसकी हालत खस्ता बनी हुई है। और ऐसे में उन क्वार्टर की देखरेख करने के लिए अब जब प्रशासन के आला अधिकारियों तक गुहार लगाई जा चुकी है तो क्या वहां पर कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जो आप सभी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी अब हमारे कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है और इस बीच हमारे साथ कॉलर BK यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। BK यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पुलिस की जो क्वार्टर जर्जर हालत में है, काफी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन और बड़े अधिकारी जो है ना ध्यान नहीं देते। तो ये सरकारी जो पुलिस क्वार्टरों की ही बात नहीं है, आप सरकारी बिल्डिंगें जितनी पुरानी हो चुकी है, सरकारी स्कूल के काफी स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालात में हैं। अगर बच्चे क्लास में पढ़ते हुए उनके हादसा हो जाए, पुलिस क्वार्टर में पुलिस कर्मचारियों के साथ हादसा हो जाए तो ये। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नेताओं के जो जहाँ बंगले हैं इनके जर्जर हालत में नहीं मिलते, ये समय से पहले उनको ढा करके दोबारा नया बना देते हैं। कभी भी नोट कर लेना मीडिया के माध्यम से, ये नेता लोग अपने अपने लिए तो नई गाड़ियां, नए बंगले, नई फैसिलिटी, नए फैसले जो प्रोवाइड जो फैसिलिटियां होती हैं और जनता और प्रशासन कर्मचारियों के लिए प्रोवाइड नहीं करते। उनके लिए करते हैं तो कहते हैं बजट का इतना प्रावधान नहीं है, बजट कम है हमारे पास, कभी कोई बहाना लगा देते हैं। अरे नेताओं, मैं तो ये कहूँ अपना खर्चा कम करके वो खर्चा जनता के ऊपर लुटा दो, फिर देखना जनता तुम्हारी अपने आप हो जाएगी। जितना सरल बन जाओगे उतना जो बजट दिल्ली और चंडीगढ़ से चलता है वो बजट जब तक जनता तक नहीं पहुंचेगा तब तक भ्रष्टाचार ये होता रहेगा, तब तक ये ऐसे ही
भ्रष्टाचार की भेंट ऐसा चलता रहेगा। और मेरा तो ये मानना है, संत और पुलिस जो है ना, दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है कि संत जो है ना संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बैठ की भाषा में। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं उन्हें ही पुलिस के बैठ की जरूरत पड़ती है। पुलिस की वर्दी जो है ना किसी सन्यासी के भगवा वस्त्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्दी विश्वास की प्रतीक है। वर्दीधारी अगर भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वह वर्दी की ऐच्छिकता को खंडित करता है। और पुलिस कर्मचारियों के पास तो न तो साधनों की कोई वो है फैसिलिटी। अगर ये गाड़ी लेकर चलते हैं तो पता नहीं कब कहाँ अपराधियों के पीछे चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए। न इनके पास हथियारों की सुविधा होती है, न इनकी कोई सुरक्षा होती। खुद बेचारे खुद ही पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले तो ये बात देखिए, इनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, इनकी जान तक चली जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जो सुरक्षा है, पुलिस सुरक्षा सेवा का जो नारा दिया गया है उसको एक हस्तपुष्ट तंदुरुस्त कीजिए। पूरी फैसिलिटी जो पूरा पैसा जो बजट है उनके ऊपर प्रोवाइड कीजिए ताकि ये हमारी सुरक्षा कर सके। तब तक ये खुद ही सुरक्षित नहीं होंगे तो ये हमारी सुरक्षा जनता की कैसे कर पाएंगे। एक तो ये बात है। और एक भारी पुलिस कर्मचारियों के डिपार्टमेंट में कमी है, तो एक तो वो कमी को पूरी किया जाए। ठीक है। जनता बेचारी दर दर ठोकरे खाती रहती है, इनके पीछे पीछे न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि कर्मचारियों की कमी रहती है, पुलिस कर्मचारियों की। और बेचारे जो 10-10 लाख रुपए कर्मचारी जो भर्ती होकर के भर्ती हुए हैं, अब वो क्या करेंगे? 10 लाख रुपए उन्होंने इंटरेस्ट में उठाया है, या तो अपना ऑर्नामेंट बेचेंगे या अपना जमीन बेच करके वो करेंगे, कैसे उतारेंगे वो? तो वो भ्रष्टाचार की तरफ तो उनका कदम बढ़ेगा उन कर्मचारियों का। तो एक तो भर्ती इस तरीके से हो कि ईमानदारी से, पारदर्शिता तरीके से, ताकि आने वाली पीढ़ी को न्याय मिल सके। और पुलिस प्रशासन का बहुत अहम रोल होता है, बिल्कुल अहम रोल होता है। और ऐसे में अगर उनके रहने के लिए ही व्यवस्था अगर ठीक नहीं हो तो और उनकी जान पर अगर बन आए तो ये बहुत सारे सवाल हैं। खैर, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया और पूरे विस्तार तरीके से आपने बताया कि कहां कहां पर कमियां आती हैं और कैसे खास करके जो हमारे देश के जो जवान हैं या पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं और हमारी प्रदेश और देश के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो दिन रात कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उनके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारे सिस्टम की है, हमारे देश की है, हमारे प्रशासन की है। तो कहीं ना कहीं उनके रहने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं या सरकारी क्वार्टर, यहाँ पर न सिर्फ हम सरकारी क्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि सरकारी इमारतें किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, और अगर वो खस्ता हाल में है, अगर वो जर्जर स्थिति में बनी हुई है, तो ऐसे में उन इमारतों का ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि अनदेखी कर दी जाती है, अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और सरकारी इमारतों की जो तस्वीर है वो लगातार दिन पर दिन बिगड़ती चली जाती है। तो ऐसे में उन चीजों को सुधारने के लिए सबसे पहले अधिकारियों को अपने काम को बखूबी तरीके से पूरा करना होगा। रोहित इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रोहित आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप? आम आदमी की जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसी की सुरक्षा अगर सुरक्षित नहीं है तो हम क्या ही उनसे उम्मीद रखेंगे। हमारी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है पुलिस की, तो अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये तो सबसे मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए तो स्टेट की कि जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं पहले हम उनकी सुरक्षा पूरी करें। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो यानी कि ये वाजिब सवाल है और ये एक तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों के द्वारा हम सभी लोगों की सुरक्षा की जाती है, यानी कि सुरक्षा कर्मी या फिर कह लीजिए कि उनको पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सेना के लोग हों, और अगर उनकी रहने को लेकर के ही परेशानियां शुरू हो जाती हैं, उनके अगर आवास को लेकर के ही परेशानियां होती हैं, उनको अगर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में कैसे वो हमारे देश की और हम सभी लोगों के लिए वो काम कर पाएंगे? और इसीलिए बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि आखिर कैसे और कब तक। दरअसल रक्षकों का परिवार कितना सुरक्षित है, उससे जुड़ी ये तस्वीरें लगातार हम आपको रेवाड़ी से दिखा रहे हैं। और क्यों आखिर प्रशासन इन क्वार्टर्स पर ध्यान नहीं दे रहा है? न सिर्फ हम इन रिहायशी क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं बल्कि हम उन सरकारी इमारतों की बात कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, या फिर किसी भी रूप में सरकारी दफ्तर हो। उन सभी जगहों पर अगर वो खस्ता हाल स्थिति में है तो जाहिर तौर पर ये आम जन के साथ जुड़े हुए ऐसे ये काम होते हैं जहां पर सरकारी
ऑफिसेस के अंदर काम किया जाता है, जहां पर लोग आते हैं, और अगर वहां पर किसी भी तौर पर नुकसान होता है तो उससे आम जनता त्रस्त हो जाती है, यानी कि परेशान होती है सीधे सीधे। एक बार फिर से हमारे साथ बीके यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी, एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? एक तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। नंदगांव का जो पोस्ट घर है, पोस्ट ऑफिस जी, वो काफी जर्जर हालत में पहुंच चुका है और कभी भी गिर सकता है। और जो दंतेवाड़े में जो शहीद हुए थे सीआरपी के जवान संदीप सिंह जी, उनके फादर वो सर्विस करते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार आप सभी की तरफ से इस कार्यक्रम में अपनी बातों को साझा करने के लिए कॉल्स किया जा रहा है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी इस विषय पर कुछ बताएं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर के आसपास या फिर आपके इलाके में कहीं भी सरकारी इमारत है या संस्थान है या कोई दफ्तर है और वहां पर वो खस्ता हाल स्थिति में बना हुआ है, तो उसको लेकर के आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं कि कौन से इलाके में कहां पर सरकारी इमारत ऐसी है जो कि आज स्थिति उसकी ठीक नहीं है, यानी कि खस्ता हाल में वो बनी हुई है और बीते काफी समय से अगर उस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके बारे में आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और आखिर हम यहां पर यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो सरकारी इमारतें हैं, हर रोज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए हरियाणा प्रदेश की जनता से जुड़े हुए वो मुद्दे उठाते हैं जो कि अक्सर उनको अनदेखा कर दिया जाता है, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हरियाणा न्यूज लगातार ऐसे मसले जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, सीधे सरोकार आपसे होता है, ऐसे विषयों को आपके सामने ला करके रखते हैं हम, और उस पर आपके सुझाव, आपकी राय हम लेना चाहते हैं। और इसीलिए क्योंकि लगातार हमारे सामने ऐसी कई घटनाएं सामने आई थी जिसमें शिकायतें लगातार आ रही थी कि सरकारी इमारतों में देखरेख सही तरीके से नहीं हो पा रही है। और जब ये जिम्मा होता है, कोई भी अगर प्राइवेट बिल्डिंग है तो उसमें मेंटेनेंस भी होती है, उसका देखरेख भी होता है, बाकायदा उसका ध्यान रखा जाता है, एक सिस्टम के तहत एक समय के अनुसार के बाद जो है उस बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस का काम भी होता है। लेकिन सरकारी इमारतों के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है। रेवाड़ी से स्पीच हमारे साथ कॉलर राजेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। बहुत स्वागत है राजेश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी धन्यवाद जी। मैं बताना चाहूंगा जो रेवाड़ी में जो क्वार्टर बने हुए वो काफी पुलिस लाइन में दिल्ली रोड पे जो क्वार्टर है वो जो काफी जर्जर हालत में है, वो काफी इस तरह से उनका प्लास्टर झड़ रहा है, लग रहा है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। वैसे तो सरकार कहते हैं कि जो पुलिस है वो कोरोना योद्धा के रूप में होती है, कोरोना वॉरियर फ्रंटलाइन है, पर जो कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जो जहाँ उनकी फैमिली रह रही है, परिवार रह रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं है, उनके जो क्वार्टर जर्जर हालत में है। लोगों को जो है सरकार को चाहिए कि इस तरह की जो सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए ताकि वे आराम से जीवन जी सके अपने। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और बताया कि कैसे और किस रूप में जो इमारतें हैं वो कैसे खस्ता हाल में बनी हुई हैं। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के लगातार हम तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे और किस रूप में काम किया जा रहा है। सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल ये कि आखिर ये जो हादसे अगर ऐसे समय में हो जाए तो आखिर क्या इन सब को लेकर के अनदेखी की जा रही है, और ये जो सरकारी इमारतें हैं क्या वो अनदेखी का शिकार हो रही हैं? क्या प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार है, और अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या उसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन लेगा? और इन हादसों के बाद, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि क्या अगर हादसा हो जाए तो क्या इसके बाद ही प्रशासन जागेगा, उससे पहले क्या एहतियात के तौर पर कदम नहीं उठाए जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप सभी के जहन में भी होंगे, आप भी ये जानना चाहते होंगे। लेकिन आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद, हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम आपके सामने जो विषय रख रहे हैं वो रक्षकों के खरों को लेकर के है, उनकी आवाज को लेकर के है। और सवाल यही उठ रहा है कि जब तक जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं हमारे लिए, अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसके लिए, तो ऐसे में उनके अगर रहने में या किसी भी तौर पर उनकी सुविधा के लिए अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? और जब तक उनके लिए सुविधाएं नहीं होंगी तो तब तक वो कैसे अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से निभा पाएंगे? लेकिन पुलिस क्वार्टर की जो हालत है वो पूरी तरीके से जर्जर नजर आती है। और क्वार्टर जो हैं, ये जो सरकारी क्वार्टर आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, ये हादसों को न्योता दे रहे हैं। पुलिस लाइन में बने क्वार्टर की हालत जर्जर हो चुकी है। मेंटेनेंस की मांग को लेकर एक पत्र भी बाकायदा लिखा गया है। क्वार्टर में रहना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है और इसको लेकर ही बार बार लोगों के द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस क्वार्टर में रहते वक्त अगर इस क्वार्टर में कोई भी हादसा हो जाता है
तो उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा? क्योंकि कई बार ये जो शिकायत है वो की जा चुकी है, इस इमारत की या इन क्वार्टरों की मेंटेनेंस के लिए बार बार कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक भी मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। जहां पर जर्जर इमारत है, जहां से जो प्लास्टर है वो टूट रहा है, जहां पर इमारत की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर कैसे रिपेयर करवाया जाएगा, कब तक रिपेयर करवाया जाएगा, कहां तक उस इमारत को ठीक करवाया जाएगा? ये तस्वीरें भी आप देखिए, जगह जगह पर जो टूट फूट हो रखी हैं, जहां पर आप जो पपड़ी है वो उतर चुकी है या लेंटर जो है उसमें दरार आ चुकी है। तो ऐसी चीजों को कब तक ठीक किया जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि ये रेवाड़ी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और ये वो लेटर था जो कि लिखा गया था, पत्र लिखा गया था, और उस पत्र में मेंटेनेंस की ठीक तरीके से करवाने की मांग भी की गई थी। और ये जो रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना था कि क्वार्टर में रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, और ऐसे में कम से कम पहले इन इमारतों को ठीक करवाया जाए, ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई अनहोनी होती है तो उससे वो बच सकें। लेकिन आपको बता दें कि खस्ता हाल क्वार्टर में रहने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, उनके परिवार वालों को यूं ही हादसे का डर उनके सामने बना रहता है। क्वार्टर की मरम्मत किए जाने की मांग को लेकर सवाल उठा चुके हैं। वकील सुनील भार्गव ने पुलिस के महानिदेशक डीजीपी को पत्र लिखकर क्वार्टर की मेंटेनेंस करवाए जाने की मांग भी की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी की पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए 50 से ज्यादा क्वार्टर बनाए गए हैं, जिनमें 30 के करीब क्वार्टर 2007 के बने हुए हैं, जो काफी जर्जर हो चुके हैं, और क्वार्टरों की जो जल्द मरम्मत है उसको करवाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन अभी तक भी इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए, और आप भी इस विषय पर अपनी राय, अपने सुझाव साझा कर सकते हैं, और साथ ही आप बता सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी आपको अगर सरकारी इमारत के अंदर कहीं भी टूट फूट नजर आती है, या फिर आपको लगता है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर वो इमारत हो चुकी है, तो ऐसे में आप उन इमारतों के बारे में जानकारी इस मंच के जरिए दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता पाएंगे, और ये बता पाएंगे कि आखिर कहां कहां पर प्रदेश के कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसी स्थिति इमारतों की बनी हुई है, और वहां पर सुधार के लिए अभी तक अगर कोई कदम उठाए गए हैं तो वो भी आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं कि अधिकारियों की टीम को जब इस बारे में सूचना दी गई तो उसके बाद उन्होंने क्या कदम उठाए, कैसे वहां पर काम किया, और क्या जो काम किया गया है, क्या वहां पर जो मरम्मत का काम किया गया है वो ठीक है, या फिर उसमें भी आपको शिकायतें नजर आती हैं, या फिर आपको लगता है कि उसमें भी कोई खामी है, तो वो भी हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके आप साझा कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो कई कॉलर्स थे हमारे साथ जो कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बताया, बहुत विस्तार से बताया कि कैसे और किस रूप में काम हो रहा है, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरीके से सरकारी इमारतें जर्जर बनी हुई हैं, लेकिन उनकी देखरेख के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। और ये अक्सर देखा जाता है कि जो प्राइवेट जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो इमारतें होती हैं निजी तौर पर जो तैयार की जाती हैं, तो उन इमारतों के अंदर चाहे वो रिहायशी इमारतें हों, तो वहां पर भी बाकायदा मेंटेनेंस के लिए पूरी जो तैयारी होती है, वहां का जो सिस्टम होता है, वहां पर सभी चीजों को बारीकी के साथ देखा जाता है। लेकिन सरकारी इमारतों में मेंटेनेंस का कोई वहां पर नामो निशान नहीं होता है। अब इसमें चाहे ये कह लीजिए कि अधिकारी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, देखरेख करना होता है कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है, कहीं जो इमारत है वो खस्ता हाल में तो नहीं है, तो उन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से अपना काम करें और रिपोर्ट सही और सीधे तौर पर पहुंचाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, वहां तक पहुंचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि इमारतों की स्थिति असल में है क्या, और बिना देखे समझे वहां पर जो है काम हो जाते हैं, और वहां जो है इसी वजह से लोग परेशान भी नजर आते हैं। तो पुलिस क्वार्टर की ये जर्जर हालत को लेकर के हम लगातार आपके सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही आप तक ये बात पहुंचा भी रहे हैं, और इसको लेकर के आपकी तरफ से बहुत सारे सुझाव भी मिले हैं, बहुत सारी राय मिली है, और ये भी बताया गया है कि कैसे इन इमारतों में सुधार किया जा सकता है। सुझाव सबसे पहले इसी बात को लेकर के सामने आए थे कि अधिकारियों को सबसे पहले लापरवाही नहीं बरतनी होगी और काम सबसे पहले करना होगा, और तभी जो खस्ता हाल इमारतें हैं इनकी तस्वीर बदल पाएंगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।